नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग उस सूचना पे अमल करेंगे और सहयोग भी करेंगे। सूचना ये है दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, बल्कि अभी चले जाइएगा, वीडियो आगे चलेगी तो आप लोग भूल जाएंगे। उस लिंक को ओपन करें, फॉलो करें और बेहतरीन जानकारी, चाहे लेख के माध्यम से हो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, उनको देखें, समझें और अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठाएं। ये थी महत्वपूर्ण सूचना। और अब देखते हैं हथेली। सबसे पहला आपने सवाल लिखा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और वास्तव में ये बात भी सही है, जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, ये आपकी स्वास्थ्य की लकीर है, आरोग्य की लकीर है और ये आपकी तंदुरुस्ती की लकीर है। इस लकीर की माने तो जीवन में कोई भी ऐसी क्रिटिकल बीमारी नहीं है जो जीवन को संकट में डाले या जिसका इलाज ही ना हो और जीवन वैसे हो जाए, ऐसी चीज़ें नहीं है। चाहे इसमें स्वास्थ्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, बेहतरीन दिख रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा ग्रहों की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति धीरे धीरे जो है नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं और उसके साथ आप देखेंगे तो आपका शुक्र भी जाल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मंगल देखेंगे तो पूरा जाल से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी इस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेके ये चीज़ों को शिथिलता दे सकता है। मानी अगर गुरु का प्रभाव पड़ा स्वास्थ्य पर तो और शुक्र का साथ में पड़ गया तो डायबिटीज दे सकता है, हल्का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक कर सकता है या मोटापा बढ़ा सकता है और थोड़ी शिथिलता दे सकता है और जीवन की जो खुशियां हैं उनको कम कर सकता है। ये चीज़ें ये देने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ठीक करें। और वैसे अगर दूसरी चीज़ देखें तो आपका निम्न मंगल है, ये रेखाओं से भरा पड़ा है। ये वैसे जीवन में दुविधा देता है, उलझन देता है, कन्फ्यूजन देता है और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीन करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ जाना चाहे। और स्वास्थ्य पे प्रभाव दे तो नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है व्यक्ति के आंखों में और शारीरिक कमजोरी ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा महसूस करता है और जो जोड़ों के दर्द है वो थोड़ा सा जो है व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। और दूसरा है ज़्यादा प्रभाव दे तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है और कई बार ज़्यादा खराब होने पे कंपन की समस्या भी देता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए भी मैं जो है ग्रहों के उपाय दे दूंगा। वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके ये चीज़ें आगे उभर सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। आपने लिखा है व्यवसाय कैसा रहेगा, क्या कोई चेंज है, अगर है तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अब हम व्यवसाय की अगर बात करें, ये नहीं मुझे मालूम आप किस ग्रह से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा बहुत शानदार है और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं बता रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी
और दूसरा आप देखेंगे ये आपका सूर्य क्षेत्र है और ये आपका जो है निम्न मंगल है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। यहां से देखेंगे तो 2 रेखाएं इस पे जा रही है, तो ये तो बहुत बेहतरीन है मनी। और यहां से देखेंगे जीवन रेखा के अंत में मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है, शानदार चिन्ह। और इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? आपका केतु का, मणिबंध का, शुक्र का, चंद्रमा का और जीवन की लकीर का। ठीक, ये बता रहा है चाहे धन है चाहे करियर का मामला है, अभी जैसा भी चल रहा होगा, लेकिन शुक्र के कारण अगर हम देखें तो आने वाले समय में ये ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, धन में स्थायित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है, करियर में वृद्धि देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रेखाएं बता रही है कि ऐसी स्थिति आ रही है, विदेश से धन आएगा, विदेश से धन आएगा, 2 तरफा धन आएगा। और आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो गेन होगी, आप लीडरशिप में लीड करेंगे। ये बता रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी और धर्म और अध्यात्म में बहुत रुचि बढ़ेगी आपकी, इसका लाभ भी होगा। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं और वहां से जो यात्रा करेंगे उससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, क्योंकि धन तो ये दे रहा है ना, लेकिन ये यात्रा दे रहा है चंद्रमा। ठीक है ना। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान से देखेंगे, शुक्र मानी ऐश्वर्य। देखिएगा, अगर मैं कहूं तो इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं जो भी मेरी वीडियो देखते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र आप देखें सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, इसका मतलब है आपको ये हमेशा तेजस्वी बनाए रखेगा, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और आपके अंदर जो सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी शुक्र के कारण अगर आप कहें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की मार्केट में कोई चीज़ें हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, ये उस चीज़ को दिखा रहा है और उसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी मछली पे। मछली माने आंतरिक खुशियां देने वाला, जिससे मन प्रसन्न रहे, खुशनुमा माहौल बना रहे, ये आगे देने वाला है और बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन कब पड़ेगा, कब वास्तव में ये चीजें उभरेंगी? 2 चीजें खराब हैं जो होने नहीं दे रही है, विशेषकर इन 2 रेखाओं का और इस मछली का फलादेश आपके जीवन पर नहीं पड़ने दे रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज कमजोर है, सबसे ये अनबैलेंस है, हल्के रूप में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का। तो ये यात्रा को दिखाता है, तो यात्राएं होने में कहीं ना कहीं अड़चन या प्लान पूरा बन जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है या कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन चंद्रमा, अब चंद्रमा को कैसे ठीक करें? हल्का सा कुछ खाने पीने की चीजों में बदलाव, या हो सकता बर्तनों में बदलाव हो, तो इससे आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु जब शनि को देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है या कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी करता है, या पारिवारिक जो सुख व्यक्ति को मिलना चाहिए वो सुख बिखर जाता है, जिसकी व्यक्ति आकांक्षा रखता है उस प्रकार का सहयोग और सुख प्राप्त नहीं करने देता। ये उनकी गलती नहीं, आपकी नहीं, इसकी गलती है। सामान्य अवस्था में ये बैठ रहा है, तो जब तक ये दोनों अपनी बलिष्ठ अवस्था में ना आए, और इसको लेने का काम आपका है, इन दोनों को ठीक करने का काम आपका है, तो इसका आपके जीवन में
फायदा आएगा और आपका व्यवसाय भी ठीक रहेगा, शानदार रहेगा। और इसमें अभी नहीं दिख रहा है कि चेंज होगा, लेकिन जो रेखा थोड़ी सी अगर इसको काटती हुई हल्की दिखाई दे रही है, आप बदलाव करने की प्रयास तो कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास भी होगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें, उतावलापन ना दिखाएं और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय न लें। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन रहेंगी आगे चलकर। अब आप लिख रहे हैं धन का योग आगे कैसा है। अगर मैं कहूँगा एक लाइन में बहुत अच्छा है तो वास्तव में है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो वास्तव में धन का योग है। यहाँ से देखेंगे धन का योग वास्तव में है। यहाँ से डबल लाइन आ रही है, इससे बड़ा धन का योग क्या होगा। लेकिन बृहस्पति हल्का नॉर्मल हो जाए और चंद्रमा हल्का नॉर्मल हो जाए तो थोड़ा सा आपने देखना है कि पैसा इनकम तो बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंसान लेवल पार करने में, दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने में दिक्कत महसूस कर सकता है। ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस प्रकार की तरक्की नहीं मिल पाती है। इस तरक्की को कंटिन्यू रखने के लिए आपको इन दोनों को ठीक करना होगा। अगर ये दोनों ठीक हो गए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी धन की स्थिति आगे कैसे रहेगी। बहुत शानदार यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि देखिएगा दो रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं जिनको व्यापार की रेखा कहती हैं। ये रेखा निश्चित तौर पे बता रही है व्यक्ति तरक्की करेगा। और क्या है, तरक्की तो करेगा, अच्छी लंबी आयु जिएगा। दूसरा, व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित करेगा और बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा, ये बता रही है। अब ये देखिएगा, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त लाभ है, लेकिन एक रेखा काट रही है, ये भी देखिएगा। तो धन तो आता है, लेकिन आएगा, लेकिन जाएगा भी, बचेगा कम। तो इसके लिए क्या करना है, ये दोनों ग्रहों को आपको मजबूत अवस्था में ले आना है। ठीक। अब परिवार सुख आगे कैसा रहेगा, ये तो मैं वैसे पहले बता चुका हूं। देखिएगा, परिवार के लिए ये ग्रह और ये ग्रह दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये ग्रह अगर देखें, यहाँ पे फूल रहा है और रेखाओं का जाल है, और ये शनि की तरफ देख रहा है, तो अभी 2 से 2.5 वर्षों तक, कम से कम 18 महीने तक, तो थोड़ा सा जो है आपको इनमें संभल के चलना होगा। और कुछ चीज़ें दूंगा, वो उपाय करने होंगे, आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा या सेटलमेंट का योग है क्या, अभी मैंने ये चीज़ें बहुत शानदार तरीके से आपको समझाई है। ये विदेश यात्रा को ही बताती है, ठीक है ना, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल रहता है। अभी यहाँ पे अगर इस रेखा को देखें तो बहुत पतली है, सेटलमेंट की और इशारा तो कर रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं कर रही है जब तक ये बलिष्ठ नहीं होता है। तो वैसे योग तो बन रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट निकलेगा नहीं, वो परिणित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये एक जो है संशय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। हथेली में चलते हैं। बहरहाल आप देखेंगे तो आपकी पूरी हथेली का कलर बहुत अच्छा है। इसका मतलब है सौभाग्य तो है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है, एक अच्छा सौभाग्य लेके व्यक्ति आया है। लेकिन वर्तमान में देखें तो इसमें जाल बन रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा उलझा हुआ है, दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, और व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की ताकत है वो थोड़ा कम हो गई है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि करना क्या चाहिए, किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरी बात करें तो ये सेहत को बताता है, और ऐसी स्थिति हो तो चाहे स्वास्थ्य का
शारीरिक मामला हो या मानसिक मामला हो या विकार देने की ये कोशिश करता है। तीसरी अगर बात करें इसमें, तो ये आपकी रिश्तों को दिखाता है, उसको थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करता है। खासकर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता है। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी परिस्थितियां खड़ी करता है, चरम सुख के भोग तक नहीं पहुंचने देता है। चौथा अगर हम देखें तो ये आर्थिक स्थिति पे अटैक करता है। ये व्यक्ति को आर्थिक स्थिति को दरिद्रता की ओर धकेलता है, कमजोर करता है, ये बीमारों अवस्था में व्यक्ति को लाता है। ऐसे में कितना भी धन आ जाए, धन रुकता नहीं है, या कहीं ना कहीं आने में जिस बस आने ही वाला होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है, या बरकत की कमी आने बैठ जाती है। और कई बार कैश, आपने देखा होगा, कैश की समस्या बड़ी आने बैठ जाती है, ये इस चीज को देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है तीव्र। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो जो सफलता का स्तर आपका हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को ये खोखला कर लेता है, और फिर आपके पूरे जीवन को उस गर्त में समाने की कोशिश करता है, और फिर जीवन के महत्व को खत्म करने की कोशिश करता है। तो इस चीज से आपको उबरना है, और खासकर जो है कुछ चीजें आपको जरूर करनी है। एक तो वनस्पति स्नान जरूर करिएगा, छोटी सी प्रक्रिया है, कुछ दिनों की, जरूर करिएगा। और उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इस चीज को जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। और इसके साथ क्रियाओं के साथ एक छोटी सी पूजा है, एक दिन की हफ्ते में, ठीक है ना, वो है आपकी बृहस्पति की। इस चीज को आपने ठीक करना है। ये अपने बलिष्ठ अवस्था में है, तो इसका पूरा फायदा पॉजिटिव स्थिति में तभी मिलेगा जब ये ठीक होगा। तो अब आपके अंदर में चीजें हैं कि आप किस प्रकार से चीजों को करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वास्तव में धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर देखें इस तरह से है, लेकिन इसका टिप थोड़ा झुक रहा है रिंग फिंगर की तरफ। कुछ ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी थोड़ा करना पड़ सकता है, ये नेचुरल है। सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है अगर हम ध्यान से देखें, और इससे छोटी है मिडिल से। तो चीजों में रिस्क लेने की ताकत वास्तव में अच्छी है, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है। और इस जोखिम उठाने में, इस रिस्क लेने में कहीं कोई अगर दिक्कत आ जाए तो गिरकर उठने की भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, हिम्मती स्वभाव जिसको कहते हैं। और देखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम उठाना सीख जाता है, रिस्क लेना सीख जाता है, जरूरी नहीं हर बार सफल हो, लेकिन यकीनन वो गिरता उभरता हुआ भी एक ब्रांड बनकर उभरता है फिर, जिसको दुनिया जानती है। तो ये बहुत अच्छे गुण आपके अंदर है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। यकीन मानिएगा, धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत तीव्र है, लेकिन ये पूरी तरह से इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ी सी कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चीजें पूरी तरह से उभर कर, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है या व्यक्ति के अंदर जो चीजें हैं जो होना चाहिए, वो उभर कर नहीं आ पा रही हैं। तो नेचुरल तरीके से यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ा सकते हैं तो इन चीजों का फायदा आपको पूरी तरह से मिलेगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 लकीरें हैं, तीसरी आदि है, तो 2 ही हम पुष्ट मानेंगे।
जो हस्तरेखा का सिद्धांत है। इसका मतलब है खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। अपनी खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। जब आप ये ठानेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत तरक्की करूंगा, तो ये नहीं होगा। जब खुद के बलबूते कुछ करने की ठानेंगे तो जीवन में श्रेष्ठता स्थिति हासिल होगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखिएगा, सीधा बृहस्पति से मिलन कर रही है। इसका मतलब है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक बेहतरीन स्थिति रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लंबी और हवाई यात्रा का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे कमजोर है और बृहस्पति भी थोड़ा कमजोर है, तो थोड़ा ये कुछ समय तक चिंतातुर स्वभाव भी देगा और इस अवस्था में प्राय बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना देगा। ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले रहेंगे और मन की एकाग्रता भी अभी थोड़ा कम रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगे, लेकिन कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और बौद्धिक स्तर भी वास्तव में बहुत अच्छा है। जीवन रेखा अगर देखें, ये ऐसे इस प्रकार से बन रही है और केतु में मणिबंध में जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते हैं और जब इसके अंत में मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में यात्राएं भी करता है, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है और कर्म ऐसा करता है कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह मोक्ष की प्राप्ति भी करता है, निर्वाण की प्राप्ति भी कर लेता है, श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम में बैठ जाता है इसकी आत्मा। ये बेहतरीन है और जीवन का वास्तविक अर्थ है मुक्त होना। और जीवन की लकीर जब मणिबंध में जाती है, मछली होती है, तो व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है, उस मुक्ति को पा लेता है। लेकिन एक चीज और देखिए, मैंने ऐसे लोगों की जीवन में अभी तक का जो अध्ययन है हमारा, मैंने देखा कि ऐसे लोगों का ज्यादातर जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार बहुत संघर्ष ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। माने प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद का जीवन वास्तव में बेहतरीन रहता है। करियर और धन की रेखा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, स्पष्ट है, सुंदर है और यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो एक चिन्ह यहाँ पे ये बन रहा है मछली, और ये चिन्ह होने का मतलब है कि बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये रहस्यमय विद्याओं का व्यक्ति को जानकार बनाती है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है, एनालिटिकल स्वभाव का होता है और इसको इन चीजों की अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति को इसके शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये अब हम बात करें शुक्र की, शुक्र हमने पहले देख लिया है, इसके बारे में बृहद चर्चा कर ली है। निम्न मंगल हमने पहले देखी चर्चा कर ली है। उच्च मंगल की देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, किसी से मिलेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे हमने बृहस्पति भी देख लिया है, शनि भी हमने लगभग देख लिया है। सूर्य की बात करें तो सूर्य में बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार जा रही है, तो अभी बहुविचार उत्पन्न कर रहा है, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं। अभी न उसमें पूर्णता आ रही है, न इसमें पूर्णता आ रही है। तो इसके लिए जो है सूर्य पर विचार कीजिएगा और सूर्य क्रिया जरूर कीजिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। और एक बेहतरीन लकीरें इसमें ऊर्ध्व लकीरें हैं, बेहतरीन जिसको कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन रहती है और पर्वत भी ऐसा हो तो व्यक्ति 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है।
अगर बोलना नहीं भी जानता हो तो जो है समझना जानता है। और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास होता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। और व्यापार की समझ व्यक्ति को बेहतरीन है, ये भी ये दिखाता है। लेकिन जब तक आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में प्रभावित करेगी, सभी ग्रहों का जो पॉजिटिव स्थिति है उसका फायदा कम होगा। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।